हेलो फ्रेंड्स, रुपेश सर A to Z मैथ क्लास में आपका स्वागत है। आज प्रोबेबिलिटी का जो क्लास हम लोग लेंगे उसमें बताएंगे संभव घटना, असंभव घटना, संभव घटना की प्रायिकता, असंभव घटना की प्रायिकता, निश्चित घटना की प्रायिकता, अनिश्चित घटना की प्रायिकता, प्रायिकता का मान कहाँ से कहाँ के बीच में होगा और उसको कैसे निकालेंगे, एक थ्योरम टाइप का। चलो फिर हम देखते हैं। हम लोग सबसे पहले हम लोग जानते हैं वी नो दैट हम जानते हैं। क्या जानते हैं? तो आप लोग जानते हो कोई भी घटना टोटल घटना से जरूर छोटा होगा, अर्थात किसी घटना की संख्या किसी घटना की संख्या को ही हम लोग लिखते हैं NE। किसी घटना की संख्या और कुल संख्या को क्या लिखते हैं? कुल संभव घटना NS से लिखते हैं। अर्थात कभी भी कुल से जरूर कम होगा घटना, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इस तरीका से कि घटना की संख्या जो होगा वो छोटा होगा कुल संख्या से। कभी कभी बराबर भी हो जाता है। जैसे हम मान लीजिए कि हमने बोला एक सिक्के को टॉस करने पर कुल संख्या 2 आता है, तो फिर लिखेंगे जैसे उस तरह नहीं, जैसे एक पासे को फेंकते हैं तो उसमें 6 गोटी होती है, तो बोलेंगे 7 से कम आने की प्रायिकता। तो 7 से कम आने की प्रायिकता में 6 हो जाएगा, घटना भी 6 हो जाएगा और कुल संख्या भी 6 हो जाएगा। वहाँ तो 6 बराबर हो जाएगा। इस तरीका से कह सकते हैं घटना की संख्या और कुल संख्या किसी किसी केस में बराबर भी हो जाता है, इसलिए हम यहाँ पर क्या लगा देंगे? बराबर। एक स्टेप और बढ़ा के लिख देते हैं कि NE छोटा होगा और बराबर भी होगा NS से। अच्छा, कोई भी घटना जो होती है 0 से जरूर बड़ा होती है। कोई भी घटना क्या होती है? 0 से बड़ा होती है। अर्थात यह जो NE और यहाँ पर जो हम लोग NS लिख रहे हैं वह 0 से जरूर बड़ा होगा। कहीं कहीं 0 के बराबर भी होता है। किस केस में 0 के बराबर हो जाता है? अब हम लोग बोलेंगे कि एक पासे को फेंकने पर 1 से कम आने की प्रायिकता। तो बताइए, एक पासा की गोटी में 6 गो होता है, तो 1 से कम आने की जब प्रायिकता होगी तो वहाँ 0 के बराबर हो जाएगा, नहीं किया हो जाएगा। अर्थात आप लोग समझ रहे हैं कि कोई भी घटना टोटल घटना से छोटा होती है और 0 से बड़ा होती है, 0 के बराबर भी होती है और कुल घटना के बराबर भी होती है। यह हम बता देंगे किस किस केस में 0 के बराबर होती है और किस किस केस में 0 के बराबर तो क्या होता है, टोटल घटना के बराबर होती है। तो यह हमने लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, सभी में किसी एक चीज़ से भाग दे देंगे। सभी में किसी एक चीज़ से भाग देते हैं। इसमें भी नंबर ऑफ एस से भाग दे देंगे, इसमें भी नंबर ऑफ एस से और इसमें भी नंबर ऑफ एस से। यह कट गया। 0 में किसी भी संख्या से भाग होता है तो 0 होता है, और किसी घटना की संख्या और टोटल घटना से भाग होता है तो उसको प्रायिकता बोलते हैं, और यह कट के 1 होता है। इससे एक नया रिजल्ट आपको क्रिएट हुआ। अर्थात यहाँ हम कह सकते हैं किसी भी घटना की प्रायिकता 0 से बड़ा होती है और 1 से छोटा होती है। यह आपके 10th और 9th एग्जाम में ज़रूर पूछेगा, 100% श्योर है। तो क्या लिखेंगे यहाँ से? किसी घटना की प्रायिकता, किसी घटना की प्रायिकता 0 से बड़ा या बराबर तथा 1 से छोटा या बराबर होता है। एक रिजल्ट हमने लिखा जो एक थ्योरम के तौर पर है। क्या लिखा? किसी घटना की प्रायिकता 0 से बड़ा और 1 से छोटा होता है। तो एक क्वेश्चन आती है, बहुत सारे स्टूडेंट का कहना है कि सर तब तो हम लोग लिख सकते हैं। मान लेते हैं एक प्रश्न किस तरीका से पूछेगा, थोड़ा सा ध्यान देंगे। कोई आपसे पूछ सकता है, क्या पूछेगा? क्या किसी घटना की प्रायिकता 5 हो सकती है? तो एक बात बताओ स्टूडेंट, क्या 0 और 1 के बीच में प्रायिकता कभी 5 होगी? नहीं, एकदम नहीं। तो हम लोग बोल सकते हैं किसी घटना की प्रायिकता 5 नहीं हो सकती है। कोई ऐसा भी आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि क्या किसी घटना की प्रायिकता -1 होगा, तो तुम थोड़ा सा हमको बताओ,
थोड़ा सा ध्यान दो, क्या 0 और 1 के बीच में कभी नेगेटिव होता है? तो ये भी कह सकते हैं किसी घटना की प्रायिकता -1 नहीं होगा। तो इस तरह का छोटा छोटा हम क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमने क्या लिया इस तरीके से कि किसी घटना की प्रायिकता -1 होगा। ध्यान दीजिए, तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे कि किसी घटना की प्रायिकता तो 0 और 1 के बीच होता है तथा 0 और 1 के बराबर होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि -1 किसी घटना की प्रायिकता कभी नहीं होगा। कैसे? अब दोस्त थोड़ा सा मैथ में कैसे लिखेंगे, इस प्रकार मैथ में लिखते हैं। कैसे कि किसी घटना की प्रायिकता तो 0 से बड़ा और 1 से छोटा होता है, 0 के बराबर और 1 के बराबर होता है। तो ये कह रहा है कि -1, क्या -1 0 से बड़ा और 1 के बीच में होता है? नहीं होता है। बस क्लियर हो गया। इस तरीक़ा से एक और क्वेश्चन हमको क्या देगा, दूसरा में बोल देगा किसी घटना की प्रायिकता होगी, या 4 गो ऑप्शन देगा। पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन दे देगा। 0.1, 1.2, 2.3, यहाँ -4। अब बताइए, आपको एक चीज़ सोचना है कि 0 और 1 के बीच में, तो 0 और 1 के बीच में 1.2 नहीं होगा, 2.3 नहीं होगा, -4 तो कभी नहीं होगा, लेकिन 0 और 1 के बीच में 0.1 जरूर होगा। इसीलिए यह सही है। इसीलिए ए इज करेक्ट आंसर। इट इज करेक्ट आंसर। उस तरीका से और क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 में किसी घटना की प्रायिकता ऑब्जेक्टिव में होगी। इसमें भी 4 गो ऑप्शन, ए, बी, सी, डी। देखिए, 1, 2, 4/3 कोई नहीं। फिर एक और क्वेश्चन, किसी घटना की प्रायिकता होगी ए, बी, सी, डी। क्या 1/2, 3/2, 4/3? कोई नहीं। देखिए, तो किसी घटना की प्रायिकता 0 और 1 के बीच में, 0 और 1 के बराबर, तो 2 तो कभी होगा नहीं। 4/3 भी जब भाग देंगे तो 1 कुछ आएगा, ये भी नहीं होगा। कोई नहीं कब होता है? जब ऊपर में से नहीं होता है। लेकिन 1 तो दिया है, इसीलिए 1 इज करेक्ट आंसर। क्यों 1 क्यों होगा? क्योंकि किसी भी घटना की प्रायिकता 0 और 1 के बीच में और तथा 0 या 1 के बराबर होती है। तो 1 तो इस कंडीशन में आ गई, इसलिए 3 इज करेक्ट आंसर। फिर इसमें देखना है, किसी घटना की प्रायिकता होगी 3/2, यानी कि 1 कुछ आ जाएगा, ये भी नहीं होगा। 4/3, ये भी 1 कुछ आ जाएगा, ये भी नहीं होगा। कोई नहीं कब होता है? जब ऊपर में से नहीं होगा। लेकिन 1/2 इसमें है, 1/2 में भाग देंगे तो 0.5 आएगा, इसीलिए यह होगा। 1 इज करेक्ट आंसर। तो आज हमने अभी क्या बताया कि किसी घटना की प्रायिकता किसके किसके बीच में होगी, क्या क्या केस बनेगा। चलिए, अब हम थोड़ा सा नेक्स्ट आते हैं। दूसरा में एक आता है संभव और असंभव। अभी हमने चर्चा किया था
कि किस केस में 0 के बराबर होती है और किस केस में 1 के बराबर होती है, इस कंसेप्ट पर हम लोग बात करेंगे। क्या बात करेंगे? तो पहले ही हम हेडिंग कर देते हैं नोट करके। नोट में हम लोग थोड़ा सा देखेंगे कि किस केस में किसी घटना की प्रायिकता किसी घटना की प्रायिकता 0 और 1 के बराबर होती है। यही आपका हेडिंग। किस केस में 0 और 1 के बराबर होगी किसी घटना की प्रायिकता? तो पहले हम लोग लिखेंगे घटना की प्रायिकता 0 के बराबर, हेडिंग करेंगे 1 नंबर। घटना की प्रायिकता 0 के बराबर, अर्थात इसको मैथ के रूप में कैसे लिखेंगे? पी कहाँ 0 हो जाएगा, इसका एक्सप्लानेशन दे रहा है। एक्सप्लानेशन का मतलब होता है विस्तार, कि किस केस में घटना 0 के पी 0 के बराबर हो जाएगा, इसके बारे में देखेंगे। क्या करेंगे? हमने अभी प्रश्न क्या उठाया, बताना चाहते थे कि किसी भी घटना की प्रायिकता 0 और 1 के बीच में किस केस में होगा। तो सबसे पहले घटना की प्रायिकता 0 के बारे में चर्चा करेंगे। तो हमने लिखा भी P 0 कब होगा, उसके लिए विस्तार कर रहा है। एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। क्या लेते हैं कि एक पासे को उछालने पर, आपको खुद समझ में आ जाएगा, उछालने पर 7 से बड़ी, 6 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात करें। चलिए, बहुत शानदार क्वेश्चन है कि एक पासे को फेंकने पर 6 से बड़ी, एक बात बताओ बाबू, एक पासा में, एक लीडो की गोटी में 6 अंक ही होता है, तो 6 से बड़ी तो होता ही नहीं है। और जब 6 से बड़ी होगा ही नहीं तो फिर इस घटना की संख्या तो हो जाएगा 0, यानी कोई घटना घटेगी नहीं। एक पासे को कितना हूँ हम लोग गुनगुना के फेंकेंगे तो उसमें 6 अंक तक ही आएगा, 6 से बड़ा आएगा ही नहीं। तो इस तरह हम लिखेंगे क्या यहाँ पर सॉल्यूशन में कि एक पासे को उछालने पर 6 से बड़ी अंक कभी आ ही नहीं सकती है, आ ही नहीं सकता है। इसलिए घटना की संख्या को ही हम लोग NE से लिखते हैं। जब घटना की संख्या होबे नहीं करेगा तो घटना की संख्या 0 हो जाएगा। घटना की संख्या नहीं, जब घटना घटेगी नहीं तो घटना की संख्या क्या होगा? 0। अब हम लोग लिख देंगे, इसलिए प्रायिकता बराबर घटनाओं की संख्या बटा कुल संख्या। तो घटना की संख्या तो 0 हो गया, और कुल संख्या जब एक पासे को उछालते हैं तो 6 से तो अधिक होगा नहीं, तो 6 किसी भी 0 में अगर किस संख्या से भाग होगा तो 0 आ गया। यहाँ पर घटना की प्रायिकता क्या हो गया? 0। यह चीज़ हमने आज क्लियर कर दिया कि किसी घटना की प्रायिकता 0 कब होगी। हम पूछ लेंगे ताश की 52 पत्तों की गड्डी में 53 पत्तों की प्रायिकता क्या करें, तो 52 को पत्ते होता है तो 53 को आएगा कहाँ से? तो यहाँ भी हो जाएगा। अब इसी घटना को हम लोग एक नाम देते हैं, जो घटना हो ही नहीं सकता है उसका संभव नाम होगा कि असंभव। तो जो घटना घटती है उसको संभव घटना बोलते हैं,
जो घटना घटती नहीं है अर्थात जीरो है उसको असंभव घटना बोलते हैं, उसको अनिश्चित घटना बोलते हैं। इसी को बोलेंगे, इस घटना को हम लोग क्या क्या नाम दे सकते हैं? तो असंभव, कोई असंभव घटना नाम दे सकता है या कोई अनिश्चित। यहाँ से एक और क्वेश्चन क्रिएट होगा, क्या आज से हमसे कोई पूछ देगा कि असंभव घटना की प्रायिकता और अनिश्चित घटना की प्रायिकता क्या होगी, तो हम शौक से बोल सकते हैं जीरो, अर्थात जो कभी घटना घटेगी ही नहीं। जैसे एक पासे की गोटी में 7 नहीं आ सकता है, जैसे एक ताश की गड्डी में 53 पत्ते नहीं आ सकते हैं, जैसे एक सिक्के के उछालने पर 5 नहीं आ सकता है, तो इस तरह की घटना को असंभव घटना बोलते हैं, अनिश्चित घटना बोलते हैं, जिसका प्रायिकता जीरो होता है। आज हमने इसको प्रूफ भी किया, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या कि असंभव घटना तथा अनिश्चित घटना की प्रायिकता क्या हो जाएगी? जीरो। तो लिख देंगे P, क्या लिखेंगे? असंभव घटना या अनिश्चित घटना की प्रायिकता जीरो होगा। मैथ के रूप में कैसे लिखेंगे? जैसे P असंभव कह दिया जाए, इसका भी घटना जी प्रायिकता जीरो हो जाएगा, और P अनिश्चित कह दिया जाए, इसका भी प्रायिकता क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। आज से ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। सेम उसी तरीका से हम क्या बताएंगे आपको कि घटना की प्रायिकता जीरो के बारे में समझाए हैं, अब घटना की प्रायिकता 1 के बारे में समझाएंगे। अब यहाँ से क्या आएगा दूसरा में कि घटना किसी घटना की प्रायिकता 1 कब होगी? यह हेडिंग हो गया, किसी घटना की प्रायिकता 1 कब होगी। अब 1 के बारे में, जिस तरह जीरो कब होगी, 1 के बराबर कब होगी, 1 के बराबर कब। तो अब हम लोग लिखेंगे, यानी कि इसका मैथ में कैसे होगा? P 1 के बराबर किस केस में होगा। अब इसके बारे में चर्चा करेंगे, बहुत इजी है, सेम कॉन्सेप्ट चलेंगे। अच्छा, मान लो हम दे रहे हैं एक क्वेश्चन, हम सबसे पहले आपको दे रहे हैं क्या कि एक पासे को उछालने पर 7 से छोटी आने की प्रायिकता, 7 से छोटी आने की प्रायिकता क्या होगी। कितना सुंदर क्वेश्चन है। तो एक बात आप लोग बताओ, जब एक पासे को उछालते हैं तो टोटल संभव परिणाम क्या होता है? एक पासे को उछालने पर कुल संभव परिणाम अर्थात NS बराबर 6 को से बेसी होगा नहीं। फिर घटना के बारे में, अब घटना को हेडिंग करेंगे इवेंट्स, इसको थोड़ा सा डिटेल्स कर देते हैं। एक पासे को उछालने पर 7 से छोटी घटना में क्या कह रहा है कि एक पासे को उछालने पर 7 से छोटी क्या क्या हो सकता है? तो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है। यानी कि कुल घटना कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 गो। ध्यान दीजिए, घटना की संख्या भी 6 और कुल संख्या भी 6, तो इसलिए प्रायिकता क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ घटना बटा
कुल घटना 6/6 कट के क्या हो जाएगा, एक आया यहाँ पर एक। इस तरीका से हम कह सकते हैं किसी घटना की प्रायिकता एक कब होगी, जब कुल में कुल से भाग होगा, अर्थात ये संभव है। इसको हम लोग अब क्या लिखेंगे यहाँ से कि P, यहाँ पर घटना क्या आ गया, एक किस केस में आया, यहाँ घटना 2 हो सकता है, ये संभव है। 7 से छोटी भी संभव हो सकता है क्योंकि लीडो की गोटी में 6 अंक तक होता है, 7 से बड़ी असंभव है। एक तो इसका नाम दे सकते हैं संभव घटना, दूसरा नाम क्या दे सकते हैं, निश्चित घटना। तो संभव घटना हो या निश्चित घटना हो, इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इसलिए लिख सकते हैं P संभव, अर्थात संभव घटना या निश्चित घटना की प्रायिकता हमेशा 1 होगा, हमेशा 1 होगा। ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि संभव घटना की प्रायिकता हो या असंभव घटना की संभव घटना की प्रायिकता और निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होगी। और यहाँ बताए हैं असंभव घटना की प्रायिकता और अनिश्चित घटना की प्रायिकता 0 होगी। आज का क्लास हम यहीं इन करते हैं। प्लीज़ अगर आप लोगों को हमारा क्लास अच्छा लग रहा है तो इसको आगे की तरफ बढ़ाएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।